हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गतिशील विज्ञान क्लास 6 का लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर वीडियो का लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न एक में, जीवन के लिए भोजन क्यों आवश्यक है? जीवन के लिए भोजन क्यों आवश्यक है? प्रत्येक जीवधारी जीवित रहने के लिए तथा कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, इसलिए जीवित रहने के लिए भोजन अति आवश्यक होती है। प्रत्येक जीवधारी जो होते हैं वह जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, इसलिए प्रत्येक जीवधारियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन, आदि मानव प्राचीन काल में क्या खाते थे? आदि मानव जो थे यानी पूर्वजों जो थे प्राचीन काल में क्या खाते थे? आज से हजारों साल पहले पूर्वजों का रहन सहन हमारे जैसा नहीं था। आज से लगभग हजारों साल पहले पूर्वजों का जो रहन सहन था हमारे जैसा नहीं था। वे जंगल में रहते थे और जंगली कंद मूल एवं फल आदि इकट्ठा करके खाते थे। पूर्वजों जो थे वह जंगल में रहते थे और जंगली कंद जो होते हैं वह इकट्ठा करके खाते थे। साथ ही वे जानवरों का शिकार करके उनका मांस साथ ही क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे और उन जानवरों का मांस को खाते थे। आज आपके भोजन की ज़्यादातर चीज़ें खेतों में उगती है, लेकिन उन दिनों लोग खेती नहीं करते थे। प्राचीन काल में खेती नहीं होती थी। आज से लगभग हजारों साल पहले लोग जो रहते थे उसका रहन सहन जो था हमारे जैसा नहीं था और वह जंगली कंदमूल आदि को इकट्ठा करके खाते थे और जंतुओं का शिकार करके उनका मांस खाते थे। आज हम लोगों को खाने के लिए ज़्यादातर खेतों में उगाई गई चीज़ों खाते हैं, लेकिन उन दिनों लोग खेती नहीं करते थे। प्राचीन ज़माने में आदि मानव जो थे उस समय खेती नहीं करते थे। खेती क्या होती है, खेती के बारे में उन लोगों को मालूम नहीं था, पता नहीं था। अगले क्वेश्चन, 5 अनाज की फसलों के नाम लिखिए। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग। 5 अनाज की फसलों के नाम जो कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग आदि। 4 में 5 मूल जड़ फसलों के नाम लिखिए। 5 मूल जड़ फसलों के नाम बताना है। चुकंदर, गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और रतालू। 5 मूल जड़ फसलों के नाम जो कि निम्नलिखित हैं। चुकंदर, गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और रतालू। अगले क्वेश्चन, 5 खाए जाने वाले तनों के नाम लिखिए। 5 खाए जाने वाले तनों के नाम बताना है। आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी। 5 खाए जाने वाले तनों के नाम जो इस प्रकार दिया गया है। आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी। अगले क्वेश्चन 6 नंबर, 5 खाए जाने वाले पुष्प एवं पत्तियों के नाम लिखिए।
5 खाए जाने वाले पुष्प एवं पत्तियों के नाम बताना है। पालक, मेथी, बंधा गोभी, फूल गोभी, सरसों का साग, धनिया की पत्ती, जो 5 खाए जाने वाले पुष्पों के नाम हैं। पालक, मेथी, बंधा गोभी, फूल गोभी, सरसों का साग, धनिया की पत्ती, ये सभी। अगले क्वेश्चन। साथ में बोल रहा है जानवरों से प्राप्त होने वाले मुख्य भोजन के नाम बताएं। यानी जानवरों से जो प्राप्त होने वाली मुख्य भोजन जो होती हैं उसका नाम बताना है। जानवरों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ में प्रमुख हैं जो निम्नलिखित है यहाँ पे। दूध, अंडा, मांस, सुअर और मुर्गी का गोश्त, मुर्गी का मांस आदि इत्यादि है। अलग अलग पशुओं से अलग अलग प्रकार की खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं। अलग जितने भी पशु जो होते हैं वह अलग अलग पशुओं से अलग अलग खाद्य पदार्थ हम लोग को देखने को मिलता है, प्राप्त होता है। जैसे गाय और भैंस से दूध प्राप्त होता है, गाय और भैंस जो होती है उससे दूध प्राप्त होता है। पक्षियों से मांस और अंडा मिलता है। पंछी जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, पक्षी से हमें अंडा और पक्षियों से मांस और अंडा मिलता है। पक्षियों से हमें अंडा और मांस मिलता है। बकरे, भेड़ और सूअर से मांस मिलता है। इस प्रकार से हमें भेड़ बकरी जो होते हैं उससे मांस प्राप्त होता है हम लोग को। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 8 में बोल रहा है शाकाहारी जंतुओं के कई 2 उदाहरण दीजिए। शाकाहारी जंतुओं के कई 2 उदाहरण देते हैं। तो शाकाहारी जंतु कहते किसे हैं? शाकाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो पौधे को खाते हैं, केवल पौधे को खाते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे गाय बकरी, गाय और बकरी जो होती है ये दोनों कभी मीट मछली नहीं खाते हैं, ये हमेशा घास खाते हैं। इसे शाकाहारी प्राणी कहलाते हैं। शाकाहारी के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन। 9 में बोल रहा है मांसाहारी जंतुओं के कई 2 उदाहरण देकर उन्हें परिभाषित कीजिए। मांसाहारी जंतु किन्हें कहते हैं उसको बताना है और 2 उदाहरण भी देना है। मांसाहारी जंतुओं वे जंतु होते हैं जो जीव जंतुओं के मांस खाते हैं। तो मांसाहारी जंतु वे जंतु कहलाते हैं जो जीव जंतुओं के मांस खाते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं उसको? मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे शेर और भेड़िया आदि। शेर और भेड़िया जो होती है वह मांसाहारी जंतु कहलाते हैं क्योंकि शेर और भेड़िया जो होते हैं वो मांस खाते हैं। अगले क्वेश्चन 10 में बोल रहा है सर्वाहारी जंतुओं के कई 2 उदाहरण देकर उन्हें परिभाषित कीजिए। यानी सर्वाहारी जंतु किसे कहलाते हैं उसको बताना है और 2 उदाहरण देकर उन्हें परिभाषित करना है, 2 उदाहरण भी देना है। सर्वाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो पौधों एवं जंतुओं दोनों खाते हैं। तो सर्वाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो पौधे एवं मांस दोनों खाते हैं। जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों आते हैं वैसे जंतुओं को क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं उसको? सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे मनुष्य और कुत्ता सर्वाहारी प्राणी है। मनुष्य और कुत्ता जो होते हैं वो सर्वाहारी प्राणी है।
मनुष्य शाकाहारी जंतुओं के भोजन भी खाते हैं और कुत्ता भी शाकाहारी जंतुओं के भोजन खाते हैं, और मांसाहारी जंतुओं के भोजन भी खाते हैं मनुष्य, और कुत्ता भी मांसाहारी जंतुओं के भोजन भी खाते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य और कुत्ता सर्वाहारी प्राणी के अंतर्गत आता है। में बोल रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक में मनुष्य के लिए मुख्य वनस्पति भोजन के स्रोत क्या है? मनुष्य के लिए मुख्य वनस्पति भोजन के स्रोत क्या है? तो इसका आंसर नहीं दिया गया है, नहीं लिखे हैं, तो बता देते हैं। मनुष्य के लिए वनस्पतिक भोजन के स्रोत निम्नलिखित है। सेब, अनार, आम आदि मनुष्य के लिए वनस्पति के मुख्य भोजन हैं। आप लिख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। में बोल रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक मनुष्य के लिए मुख्य वनस्पति भोजन के स्रोत क्या हैं? मनुष्य के लिए मुख्य वनस्पति भोजन के स्रोत क्या हैं? तो देखते हैं इसका आंसर। मनुष्य के लिए मुख्य वनस्पति भोजन पौधे मनुष्य के लिए मुख्य भोजन के प्रमुख स्रोत हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से ही वनस्पति भोजन प्राप्त होती है, इसलिए पौधे मनुष्य के लिए वनस्पतिक भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अगले क्वेश्चन। मनुष्य के लिए मुख्य जंतुजन्य भोजन के स्रोत क्या है? मनुष्य के लिए मुख्य जंतुजन्य भोजन के स्रोत बताना है। मनुष्य के लिए मुख्य जंतुजन्य भोजन के स्रोत मछली, मांस, अंडे और डेयरी उत्पादन शामिल है। तो मनुष्य के लिए जंतुजन्य भोजन के स्रोत निम्नलिखित हैं, जैसे मछली, मांस, अंडे और डेयरी उत्पादन शामिल हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 में जानवरों के लिए भोजन के स्रोत क्या हैं? जानवरों के लिए भोजन के स्रोत क्या हैं? पौधे तथा जंतु जानवरों के लिए भोजन के प्रमुख स्रोत हैं। पौधे तथा जंतु जो होते हैं वह जानवरों के लिए भोजन के प्रमुख स्रोत हैं। 3 अलग अलग प्रकार के जानवर मौजूद हैं। जानवर जो होते हैं वह 3 अलग अलग प्रकार के मौजूद हैं, जो नीचे दिया गया है। सर्वाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी। कितने प्रकार के प्राणी जो होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वे जानवर हैं जो केवल पौधे खाते हैं। तो शाकाहारी वे जानवर हैं या वे प्राणी हैं जो केवल पौधे खाते हैं।
मांसाहारी वे जानवर हैं जो केवल मांस खाते हैं। मांसाहारी वे प्राणी हैं या वे जानवर हैं जो केवल मांस खाते हैं। सर्वाहारी वे जानवर हैं जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं। सर्वाहारी वे प्राणी होते हैं या वे जानवर हैं जो पौधे और मांस दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी हैं। अगले क्वेश्चन 4 में बोल रहा है मुर्गी पालन का परिभाषित कीजिए। मुर्गी पालन को परिभाषित कीजिए, उससे हमें क्या मिलता है। मुर्गी पालन को परिभाषित कीजिए और मुर्गी पालन से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है। मुर्गी पालन से आज से कुछ पक्षी जैसे बत्तख, मुर्गी, कबूतर, हंस आदि पक्षियों को पाला जाता है। तो मुर्गी पालन में क्या होता है, बहुत सारे पक्षियों को पाला जाता है, जैसे मुर्गी, बत्तख, कबूतर, हंस आदि पक्षियों को पाला जाता है। इससे हमें पालन करते हैं। तो ये सभी पक्षियों को क्या करते हैं, हम लोग पालते हैं। इससे हमें अंडे और मांस की प्राप्ति होती है। ये सभी पक्षियों को हम पालते हैं, तो पालने के बाद ये पक्षी अंडे देते हैं और मांस प्राप्त होते हैं। तो अंडे के लिए और मांस के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। 5 में बोल रहा है आधारी उपचयी दर से आप क्या समझते हैं, इसे निकालने की विधि उदाहरण सहित समझाइए। तो मैं चाहता हूँ 5 का आंसर आप लोग दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगा, कमेंट में भेजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे में दिया गया है डिस्क्रिप्शन पर, आप जाकर देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।